सुनने में एक नारा आ रहा है 25 से 30 और फिर से नीतीश। क्या यह नारा सत्य है या जनता का कुछ और मन है? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है 2025 का और इसी पर हम जनता की राय जानेंगे कि क्या कुछ जनता कहती है। क्या कहेंगे 25 से 30 फिर से नीतीश आ रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी के साथ गठबंधन में एकदम बिल्कुल नीतीश जी आएंगे। पलटी मारेंगे बीच? नहीं, अब हमको नहीं लगता कि मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? देखिए बहुत सारे कारण हो गए। अब उनको भी लग गया है कि अगर हम दूसरी जगह पलटी मार के जाएंगे ना तो अब मेरा इज्जत नहीं रहेगा। अब जो भी उनका कुछ इज्जत बचा हुआ है वो आप बीजेपी के साथ रह के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, यहाँ प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं। नहीं, देखिए इनके पास तजुर्बा है, मतलब अनुभव है कि बिहार, क्योंकि जंगल राज से अभी इस पोजीशन पर बिहार को लाने का श्रेय जो है नीतीश कुमार को ही जाता है। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन है, हम बीजेपी को देख के नीतीश कुमार का सपोर्ट में है। और प्रशांत किशोर नहीं, देखिए हम प्रशांत किशोर का राघोपुर में समर्थन करते हैं, वो तेजस्वी यादव को हरा देते हैं राघोपुर में, बात खत्म। तब हम प्रशांत किशोर का सपोर्ट करेंगे। राघोपुर हराएंगे तो प्रशांत किशोर? हाँ, वो बस सिर्फ उस विधानसभा क्षेत्र में, बाकी नहीं। खाली एक ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं? लालू जी के परिवार जहाँ जहाँ से खड़े होंगे सब जगह प्रशांत किशोर ही हरावे, बीजेपी वाला भी हार जाए। हम ये भी बोल रहे हैं, चाहे जदयू से खड़ा प्रशांत किशोर हराएंगे तो बहुत मजा आएगा। जन्म लेगा तो तेजस्वी यादव को नहीं हरा पाएगा, 7वां जन्म में भी। प्रशांत किशोर 7 बार जन्म लेंगे, उसके बाद भी तेजस्वी यादव को राघोपुर से नहीं हरा पाएगा। राघोपुर का जमीन जनता सब खुश है तेजस्वी यादव। बिल्कुल, देखिए घमंड किसी का नहीं रहता है, सबका घमंड जनता पर ही रहना चाहिए। राघोपुर को बाढ़ में छोड़ के चले गए, तब अब मान लीजिए जनता गुस्सा गया होगा, अब दे देंगे किसी और को वोट, तो क्या वो हारेंगे? नहीं, किसी को घमंड नहीं। एक मिनट, हम लोग भी माने थे मोदी जी वाराणसी से एकदम ताबड़तोड़ जीतेंगे, हालत खराब हो गया। क्यों? वाराणसी को कुछ तो तकलीफ हुआ होगा वाराणसी लोग को कि नहीं, इस बार उतना विकास नहीं हुआ प्रधानमंत्री रहते हुए भी, तो 1.5 लाख वोट से जीते, उनको भी चोट पहुंचा होगा। प्रशांत किशोर कभी भी कार्यक्रम बीजेपी का काम कर रहा है, वो डैमेज करके सोचता है बीजेपी को फायदा हो, बीजेपी के लिए कर रहा है। प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए 100%। आज तक उसको मोदी जी के और बीजेपी के संघ के बारे में कभी विरोध सुने हैं? RSS। लेकिन जितना भी बिहार RSS बीच में कैसे RSS चुनाव लड़ता है? जो बोलना RSS चुनाव लड़ता है। हम बोले हम लोग PFI के बारे में बोलते हैं। हटो नहीं, RSS क्यों बोल? तो RSS क्यों बोल दिया? हाँ बोलिए। बीजेपी का एक भी विरोध किया आज तक प्रशांत किशोर? कहीं बता दीजिए, बीजेपी को बोलिए कहीं। उसको प्रशांत किशोर को नहीं लगा होगा कि बीजेपी गलत है? उससे ज्यादा भ्रष्ट अभी कौन है बिहार और इंडिया में? कौन है ज्यादा भ्रष्ट? बीजेपी ज्यादा कोई नहीं भ्रष्ट है, बीजेपी से ज्यादा कोई पार्टी नहीं भ्रष्ट है। इतना सुविधा दे रहा है बीजेपी। क्या सुविधा बताइए जरा? जनता दिखाती है सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। जनता परेशान है बीजेपी से, तंग आ चुका है जनता परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री, वो कितना बड़ा करप्शन में थे, बीजेपी ज्वाइन किए तो धुल गए, साफ हो गए। आपका क्या नाम, सिंधिया कांग्रेस में तो भ्रष्ट थे, वहाँ पवित्र हो गए। ऐसा 1000 लोग हैं बीजेपी में, सारे भ्रष्ट लोग जाते हैं तो साफ जमावड़ा, भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है बीजेपी। और कांग्रेस तो स्वतंत्रता आजादी दिलाने वाली पार्टी है, अभी तक जमा हुआ है। कांग्रेस को बनाया कौन? हिंदुस्तान का आदमी बनाया था, विदेश के आदमी बनाया था, तो विदेशी आदमी पर हम कैसे भरोसा कर ले? ये बताइए। 1 मिनट, बीजेपी को कौन बनाया? कौन बनाया? जो बीजेपी को बनाया उसको भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो मरे उस पे उसका आस्था नहीं था। भगत सिंह को नहीं मानने वाला था, चंद्रशेखर आजाद को नहीं मानने वाला था। बीजेपी का जन्म आप ये गलत बोल रहे हैं। भगत सिंह को कौन नहीं मानता है? हिंदुस्तान बीजेपी का लोग, जनसंघ का लोग बीजेपी वाले हैं। कौन नहीं मानता? हम हैं अरे मुंह में, हृदय में नहीं है। ठीक ना? आप लोगों के हृदय में देख रहे हैं। बिल्कुल। कैसे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आप लोगों के हृदय देखते हैं, मन बिल्कुल। देखते हैं। कौन सा थी? 1921 में जब आजादी के पूर्व कौन सा वो किए थे, क्या कहते हैं, बड़ा लोग सुभाष चंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, तो जितना फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए बलि दिए अपना, सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे कहीं न कहीं। लेकिन जनसंघ से कोई जुड़े नहीं थे। बीजेपी के पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ है, उसका इतिहास रहा है कि वीर सावरकर अंग्रेज से माफीनामा लिख के वजीफा पेंशन लेते थे।
बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान? चिराग पासवान का कोई अस्तित्व कहाँ है? चिराग पासवान का कहीं अस्तित्व कहीं नहीं है। कहीं फिनिश है। वो 4 सीट से लड़े, संसद में चारों सीट जीत गए। अरे वो चार गो जीते, 4 गो जीते, तो 4 गो जीते तो क्या बिहार में 40 गो सीट है, पता है ना? तो 40 सीट पे खड़े होंगे तो आगे दावा करते हैं 40 जीतेंगे। अरे तो उस 4 गो सुनिए, उसमें नीतीश जी का भी सहयोग है, मांझी जी का भी सहयोग है, बीजेपी का तो है ही है। और जो मांझी जी के पुतहू जो लड़ी चुनाव, वहाँ चिराग ने गया जान के, वहाँ पासवान समुदाय के एक आदमी चुनाव लड़ा, 35,000 वोट लाया। सबके सहयोग से है, चिराग का अकेला जीत नहीं है वो 5 गो। तेजस्वी का अकेला जीत है। तेजस्वी का नहीं, तेजस्वी में कांग्रेस है और राजद है, माले है, सारा चीज है। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, तेजस्वी के बारे में क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी मतलब नहीं आएगा और क्या? नीतीश कुमार 2025 में नीतीश नहीं, आएंगे। नीतीश कुमार। नीतीश क्यों आए? क्योंकि नीतीश कुमार अच्छा कर रहा है और क्या। बिहार में युवा नेता आ रहे हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी नहीं, है। नीतीश कुमार जब तक है ना, जब तक बहुत अच्छा कि जितना भी माँ बहन है ना सब अच्छा से घूम रही है, ठीक है ना। और लालू यादव जैसे आ जाएगा ना, जो देखे थे ना 15 साल पहले जंगल राज, वो हमेशा रहेगा। दोबारा से आ जाएगा नीतीश कुमार के हट पे। जी नीतीश कुमार आएगा। और होता है कि जब जितना रहता है तो जंगल राज का याद दिलाना पड़ता है। जंगल राज की बात यही है कि देखिए आप लोग भी लड़की हैं, आप लोग भी पता होगा। सुनिए, हम यही जानते हैं हर घर की लड़की है, पहले कहीं भी जाती थी अकेला, नहीं जा सकती है। 8 बजे के रात में अगर सुनसान रास्ता होता तो कोई नहीं जा सकती है, ना निकलती थी। आज के टाइम में हर घर में हर बच्चा शिक्षित लड़का है, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कोई नहीं जान सकता है, इसीलिए नीतीश कुमार जरूरी है। युवा सरकार की नहीं, युवा जो आएगा ना, युवा वही करेगा जो युवा के चाहिए, बाकी कुछ नहीं करेगा, ना नौकरी देगा ना कुछ देगा। नीतीश कुमार जो दे रहा है वही देगा। नीतीश कुमार करेगा बिहार जी। क्या कह रहे हैं? आप जैसे कह रहे थे कि सबको 15 साल पहले का याद दिलाना पड़ता है, जंगल राज का इतिहास आदमी नहीं पढ़ेगा मॉडर्न युग में, उसी तरह इतिहास पढ़ाया जाता है कि चुनाव के टाइम पे ही इतिहास याद क्यों आएगा। और सब समय में भी चलता है, सब समय में इतिहास चलना चाहिए कि इतिहास से देखिए झारखंड में देखिए वहाँ पर आदिवासी हो सकता है। झारखंड में क्या बहुमत है? एक मिनट, हेमंत सोरेन इसमें दिमाग लगाया एक चीज। पहले हेमंत पैसा दिया, नहीं एक हम बता नहीं, वो दिमाग से अपना लुक से दिमाग लगाया कि पहले वो सेविंग करके रहते थे, लेकिन जब जेल से आए तो वो दाढ़ी बढ़ाए बिल्कुल आदिवासी की तरह, वो आदिवासी से ज्यादा अटैच हुए। हो सकता है बीजेपी उसमें असफल रही होगी, हार गई होगी, लेकिन आदिवासी को अट्रैक्ट करने के लिए वो किए। ऐसा लुक चेंज किया। और हाँ बिल्कुल अपना ड्रेसअप भी देखिए, फॉर्मल ड्रेस से बिल्कुल मैंने आदिवासी की तरह आ गए। उसी तरह जो है अपना लुक से जो है आदिवासियों को मोहित किए हैं और जीत के होंगे, आदिवासी जीती ही है। बिल्कुल काम नहीं करते हैं। नहीं दी। पिताजी शिबू सोरेन को देखे थे आप? शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1911 में जब बिहार अलग हुआ, इससे पहले बात झारखंड अलग होने का चल रहा था। बंगाल से अलग जो बिहार हुआ, इससे पहले झारखंड को अलग होना था। लेकिन उस जमाने में बुद्धिजीवी लोग, नेता जो थे सब यहीं के थे, श्री बाबू सब लीडर बिहार के थे। तो झारखंड खत्म होकर के बिहार नाम से हो गया राज, जो कि उड़ीसा तक था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत पुरानी चीज है। आदिवासी का मुद्दा 1936 में अलग हो गया था। अरे यार जानकारी लो पहले, तब आप पहले जानकारी लीजिए। सही तो बोल रहे हैं। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। 1911 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। सुन, जब अलग हुआ तो इससे पहले मांग था झारखंड राज्य अलग होने का बंगाल से, बिहार नहीं। अच्छा। तो बिहारी लोग ज्यादा बुद्धिजीवी थे। झारखंड क्या कहेंगे भैया, बिहार में कौन बनेगा सीएम 2025 में? बिहार में सीएम हमारे हिसाब से बनना चाहिए कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर से जी। तो कौन बनेगा बिहार में आपकी बार सीएम? बिहार में देखिए, बिहार में चुनाव नज़दीक आने दीजिए, ठीक है, नॉमिनेशन होने दीजिए। यहाँ जाति पर वोट है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, कौन समुदाय को कौन सी पार्टी कितनी सीट दे रही है उस पर निर्णय होगा, ठीक है। आरजेडी कितना देती है, जदयू कितना देती है, बीजेपी कितना देती है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी जन स्वराज वो कितना देती है, ये उस समय करेगा। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि आरजेडी का जो समुदाय के बाद जो आप कर रहे हैं, समुदाय बेस्ड वोट है, तो मुस्लिम एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव का वोट, जो कि प्रशांत किशोर आके छीन लिए। मुस्लिम किसी की बाप की बकौती नहीं ना है, किसी की बाप की बकौती नहीं है। अरे लालू यादव नारा लगाने वाले जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तेजस्वी यादव मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं, नहीं चल तेजस्वी यादव लेकर चले हैं। 6 गो सीट इंडिया गठबंधन झारखंड में दिया, क्या को सीट मुस्लिम को दिया? पासवान। चिराग पासवान क्यों होंगे? वो क्वालिटी है उसके अंदर। क्या क्वालिटी है? नहीं क्वालिटी क्या है? क्वालिटी बताइए। शिक्षित बंदा है। हमें
शिक्षित बंदा है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने जो अभी प्रदर्शन लोकसभा में दिखाया, उन्होंने 5 सीटों में 5 सीटें अपनी लाई। कहा जाता है कि चिराग पासवान है और जब पासवान की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। पासवान से मेरे को मतलब नहीं है। बोलिए। पासवान से नहीं पता है मेरे को, पासवान से कोई लेना देना नहीं है। बंदा मेरे को अच्छा लगता है। मैं हमारा हिसाब से नीतीश कुमार फिर से। हाँ, फिर क्यों? मेरे हिसाब से मेरे लिए क्या रीजन है? अभी तो युवा नेता आ रहे हैं ना। नहीं, मेरे लिए वही बढ़िया है। वही बढ़िया है। हाँ। और चिराग पासवान आ रहे हैं या फिर तेजस्वी आ रहे हैं? वो मेरे लिए नहीं अच्छा है, मेरे लिए नीतीश कुमार ही अच्छा है। क्यों? वो दोनों अच्छे नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता वो। देखा आपने कि आने वाले चुनाव में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर जनता की क्या राय रही। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।